वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम मंडे के लिए यहां पर बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं। ओके, एक कंफर्म हमें चाहिए। ओके, क्योंकि क्या है 2 दिन से हमारा वो लेवल नहीं बन पा रहा है जिस पर हम बीटीएसटी प्लान करें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो अनसर्टेनिटी है ना, कभी ट्रम्प कुछ और कहता है, कभी कुछ और कहता है, कुछ क्लियर यहां पर मार्केट हमें व्यू नहीं देता। इस वजह से हम बीटीएसटी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई मंडे के लिए क्या यहां से क्यूज निकल कर आ रहे हैं जिसके बिहाफ पर यहां पर हम बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। ओके, और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, मार्केट ने क्या किस तरीके से ब्यूटीफुली हमें रिवॉर्ड किया है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं कि भाई किस तरीके से आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली हमें रिवॉर्ड किया। ओके, बाकी अभी फिलहाल अगर देखें मार्केट यहां पर रिकवरी मोड में, एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करेंगे, 2 बार 23,770 के आसपास मार्केट, 780 के आसपास मार्केट पलटा है, मतलब डबल बॉटम लगाया है और वहां से पलटा है। एक मुझे लग रहा है एक रिकवरी का यहां पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या होगा। बाकी हमने डाउन साइड काफी अच्छे ट्रेड पकड़े हैं। ओके, गैप अप पे ही पकड़ लिया था हमने, बढ़िया ट्रेड और एक बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, मैं क्या कह रहा हूं उसमें, गेट रेडी। निफ्टी में 23,080 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, 23,080 में मार्क कर लेता हूं और क्या ही ब्यूटीफुली ट्रेड हमें यहां पर मिला है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल पर ही हमारी एंट्री बनी और एक जबरदस्त ट्रेड बना और यहां पर लगभग 23,010 23,015 के आसपास हमने यहां पर फुल क्वांटिटी को बुक किया है, क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एकदम से तो मुझे नहीं लग रहा था जाएगा। ओके, एक बार तो टेस्ट करेगा ही करेगा, वही चीज यहां पर देखने को मिली। एक बढ़िया ट्रेड यहां पर मिला और ऑप्शंस की बात करेंगे तो कम से कम 40 से 45 पॉइंट का मूव इसी कैंडल में हमें देखने को मिला है। ठीक है, पहला ट्रेड फर्स्ट क्लास शुरुआत। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है इसमें, मोमेंटम देखें तो मोमेंटम डाउन साइड का ही है, तो 23,040 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब ये मैंने बोला है 10:17 पर और मैंने बोला है 23,040, तो 23,040 को मार्क कर लेते हैं। ये है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, वोलेटाइल हुआ। ओके, और 10:17 का मतलब है, 10:17 का मतलब इस कैंडल पर मैंने बोला है इसी जो रिसेंट सपोर्ट बना था इसके नीचे जाते ही, और देखिए क्या अगली कैंडल, एक कैंडल यहां पे ब्रेक हुई। ओके, थोड़ा सा सस्टेन किया, ये हमें कंफर्मेशन देता है ये कैंडल, और क्या जबरदस्त हमें मूव देखने को मिला है। ये कैंडल, इसी कैंडल में लगभग 35 से 40 पॉइंट का मूव फिर से देखने को मिला है। ठीक है, और टिक टिक करते हुए 920 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को निकाला। इस कैंडल पर हमने फुल क्वांटिटी को निकाल लिया था। ठीक है, मुझे लग रहा था फिर से यहां पर थोड़ा साइडवेज हो सकता है, फिर 880 के नीचे हम फिर दोबारा प्लान करेंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया। अब मैं लोगों से बातें कर रहा था, समझा रहा था क्या किस तरीके से सेंटिमेंट्स देखा जाता है, ये सारी चीजें। चलिए, तो ये 2 ट्रेड हुए, फिर उसके बाद हमने क्या प्लान किया देखिए। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, फिर हमने एक और प्लान किया है इसमें। ओके, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। ठीक है, हमने यहां पर प्लान किया था 23,020 के नीचे। ठीक है, 22,820 के नीचे मैं मार्क कर लेता हूं, 22,820 को हमने मार्क किया। ओके, और देखिए क्या ब्यूटीफुली ट्रेड मिला है यहां पर, है ना। अब 1-2 ट्रेड यहां पर मिस हो गए। ठीक है, अब लेवल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर ये तो हमारा, मैं आपको ये पिक अटैच कर दूंगा, मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं आपको टाइम वाइम नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी इधर एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिला है, 22,820 के नीचे डबल बॉटम को हमने पकड़ा है। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला है। ठीक है, इस ट्रेड को भी हमने पकड़ा है, इस ट्रेड को भी हमने पकड़ा है और ये हमने पकड़ा था शायद 840 के नीचे। एक फर्स्ट क्लास मूव। आज हमने सारे ही डाउन साइड पकड़े हैं, अप साइड कुछ भी हुआ नहीं है। अब यहां से एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बाकी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरा अप साइड बिल्कुल भी प्लान नहीं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज आई उसके बाद भी मार्केट चलने को रेडी नहीं है। आज जैसे आपको पता है कि WPI डेटा भी आया, वो भी पॉजिटिव था, तब भी मार्केट नहीं चला। तो भाई फिर अब क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी मार्केट गिरा है, 23,000 को तोड़ते हुए 22,800 के नीचे गया। ओके, अब यहां से एक रिकवरी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अब ये इससे ये क्लियर होता है कि 22,800 का जो लेवल है वो बड़े जो सेलर्स है ना, वो भी यहाँ पर एक टारगेट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बार बार यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है मार्केट। ठीक है,
चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एक बार आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखा देता हूँ। लगभग 10 से 11% के आसपास का आज हमने प्रॉफिट जनरेट किया अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे। तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स को हम कैप्चर करके यहाँ पर मोमेंटम बनाते हैं, तो अगर ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब आते हैं कि भाई अब क्या करना है आपको मार्केट में, समझना बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से बीटीएस की प्लान करेंगे। ठीक है, देखिए कल क्या हुआ था। कल जब हम बीटीएस की वीडियो में बना रहा था और फिर 2:30-3 बजे के आसपास वहाँ डाउ फ्यूचर्स यानी यूएस का डाउ फ्यूचर्स लो पर चला गया था। आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा, आपके ब्रोकर ने नोटिफिकेशन दिखाया होगा कि डाउ फ्यूचर्स डे लो पर ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंस होने वाला था और कल इंडिया से पीएम मोदी से भी मिले ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प साहब ने यही बोला कि भाई इंडिया बहुत सारे टैरिफ लगाता है, किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया के सबसे ज़्यादा हाई टैरिफ है। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ तो आएगा, ओके, और उन्होंने बोल दिया है, ये मतलब एक बिल भी पास हो गया और लगभग 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ ना कि अब हमारे पास 2 महीने की विंडो है। ठीक है, 2 मंथ्स की हमारे पास विंडो है जिसमें हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपना विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से नेगोशिएशन करेगा, क्या किस तरीके से और कंट्रीज भी कर सकती है नेगोशिएशन, वो यहाँ पर दौर बनता हुआ नजर आया। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है, ये ट्रम्प साहब ने बोला है, पर अभी आया नहीं है, 1 अप्रैल से आएगा। ठीक है, अब उसमें 2 महीने कभी भी कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प का दिमाग पलट जाए, कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए भी बेटर नहीं है। ओके, बाकी पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई उसमें काफ़ी चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ों का अनाउंसमेंट मतलब यहाँ पर टेक में बढ़ावा दिया जाएगा, डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी बातें देखने को मिली। ओके, और चीज़ें मैं आपको बताऊँ यहाँ पर तो क्लियर, अगर सेमीकंडक्टर, एआई, एनर्जी, ठीक है, इन सेक्टर में यहाँ पर डील होती हुई नजर आई और इस पर बढ़ावा देने की बात हुई है। ओके, और ट्रम्प साहब ने ये भी बोला है कि आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक जो दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है यानी B2B होता है, उसको यहाँ पर दोगुना करने की कोशिश होगी। ठीक है, बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी पॉजिटिव थे, उसके बाद भी मार्केट नहीं चला। ओके, ये अपने मार्केट की वीकनेस को दर्शाता है और बियर ग्रिप को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है। ओके, अब जैसे कल अगर आप BTST यहाँ पर गैप डाउन की भी लेकर के गए होगे तो देखिए मार्केट अप खुल के भी आपको फर्स्ट कैंडल से नीचे डाउन साइड का ट्रेड मिला। ओके, मुझे ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा था यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनने वाला और हमने यहाँ पर 23,080 के नीचे पकड़ा भी था। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से प्लान करना है उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। ओके, निफ्टी अगर देखें 22,920 यानी लगभग यहाँ से 150 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है। ओके, अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, आप यहां से गैप अप का प्लान तो बहुत ऊपर लेवल निकलता है। गैप अप मतलब अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 23,020 के ऊपर ही क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तभी आप गैप अप के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज तो सोचना भी पाप है। ठीक है, गैप अप आप सोच नहीं सकते। ओके, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छा, गैप डाउन के बारे में कब सोचना है? देखिए गैप डाउन आपको सोचना है अगर यहां से निफ्टी की क्लोजिंग 22,880 के नीचे होती है तो यहां से मैं शॉर्ट्स ही कैरी करके जाऊंगा, क्योंकि अगर कल को डाउ जोन्स में मान लीजिए 400-500 पॉइंट बढ़ा अभी डाउ जोन्स, ओके, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी 50 से 60 पॉइंट का ही गैप अप देगा और इतने में क्या है कि मैं और यहां पर एवरेजिंग करके मार्केट को गिरा सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं गिराऊंगा, मतलब बड़े प्लेयर्स की पोजीशन यहां पे हमेशा, कल भी डाउन साइड ही थी। ओके, फिर भी गैप अप हुआ और उसके बाद नीचे ही चला। ओके, और यहां पर भी मुझे लगता है कि पोजीशन डाउन साइड ही बनेगी। ठीक है, बाकी क्या किस तरीके से अगर मैं लेता हूं कौन से लेवल पर, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, आप जाकर के जोड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।